नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। हेमंत सोरेन सरकार ने दिए कई तोहफे। झारखंड के करीब 1,80,000 सरकारी कर्मचारियों का आवास किराया भत्ता 3% तक बढ़ा दिया गया है। गेस्ट हाउस, होटल समेत डेली अलाउंस में भी वृद्धि की गई है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी भी दे दी गई है। मंत्रिपरिषद ने 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना के नाम को भी मंजूरी दे दी गई। झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के खाली पदों पर 2 साल के लिए संविदा पर नियुक्ति होगी। प्राध्यापकों को 2,50,000, सह प्राध्यापकों को 2 लाख और सहायक प्राध्यापकों को 1.50 लाख रुपए हर माह दिए जाएंगे। बैठक में ग्राम गाड़ी योजना से जुड़े 1 करोड़ पहचान पत्र बनाने की बात भी कही गई है। अब रुक करते अगली खबर का। 4 साल में 400 करोड़ की लागत से बनेगा होटल ताज। कितने लोगों को मिलेगा रोजगार? राजधानी रांची में अगले 4 वर्ष में 400 करोड़ रुपए की लागत से ताज होटल बनेगा। इसके निर्माण को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्र की उपस्थिति में झारखंड मंत्रालय में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ताज होटल खोलने को लेकर वे पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं। इसके निर्माण में न सरकार और न ही टाटा ग्रुप की तरफ से कोई अड़चन आएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि टाटा समूह से राज्य का जो रिश्ता सालों पुराना है वह आगे भी इसी तरह बना रहेगा। सरकार का हमेशा से ही यह प्रयास रहेगा कि टाटा ग्रुप के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। विभागीय सचिव अरवा राज कमल ने कहा कि ताज होटल को अगले 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कमेटी की रिपोर्ट पर नहीं दे सकते प्रमोशन। कोर्ट ने शिक्षकों के पदोन्नति पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति देने में टेट पास होने की अनिवार्यता को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने विभागीय सचिव के उस पत्र पर रोक लगा दी जिसके तहत जिलों में प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति दी जा रही थी। अदालत ने कहा कि किसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकती। इसके लिए सरकार को नियमावली बनानी होगी। अदालत ने मामले में 2 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की थी। प्राथमिकी की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया कि वर्ष 2012 में राज्य में टेट परीक्षा नहीं होती थी। ऐसे में प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति के लिए टेट पास होने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसने रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2012 से पहले राज्य में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए टेट पास की अनिवार्यता नहीं थी। इस पर प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि कमेटी की रिपोर्ट गलत है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको लेकर स्पष्ट अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए टेट पास होना जरूरी है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने नियमावली नहीं बनाई है, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया जारी रहेगी, इसीलिए इस पर रोक लगाई जाए। अदालत ने कहा कि सिर्फ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकती, इसीलिए प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है। बता दें कि विभागीय सचिव ने 14 नवंबर 2023 को सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति देने का आदेश दिया था। अब रुक करते अगली खबर का। आसमानी बिजली का कहर शुरू। 10 साल में 300 लोगों ने तोड़ा दम। झारखंड में मानसून के प्रवेश करते ही आसमानी बिजली का कहर शुरू हो गया है। राज्य के लिए यह एक बड़ी आपदा है। आकाशीय बिजली से सबसे अधिक प्रभावित पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र रहा। पिछले 10 साल यानी 2014 से 2024 तक कोल्हान में आसमानी बिजली की चपेट में आने से 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार थंडरिंग और लाइटिंग के खतरों को लेकर कोल्हान के तीनों जिले संवेदनशील माने जाते हैं। कोल्हान में यूरेनियम, कॉपर और अयस्क की अधिकता के कारण तीनों जिले संवेदनशील जोन में आते हैं। झारखंड में 2 तरह के थंडरिंग जोन है। पहली श्रेणी में क्लाउड और दूसरी श्रेणी में माइक्रोस्फेरिक थंडरिंग शामिल है। लो क्लाउड थंडरिंग धरातल से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होती है, जबकि माइक्रोस्फेरिक थंडरिंग की गतिविधि धरातल से 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर होती है। 2016 के बाद से अब तक प्राधिकार की बैठक भी नहीं हो पाई है। जिला आपदा प्राधिकार भी काम नहीं कर रहा है। वर्ष 2014-15 में जिला आपदा प्रबंध
पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी। संविदा के आधार पर हर जिले में जिला आपदा प्रबंध पदाधिकारी की तैनाती की गई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होने के कारण यह योजना भी सफल नहीं हो पाई। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब रुक करते अगली खबर का। झारखंड सरकार का फैसला, मंत्रियों को 60,000 तक के फोन रिचार्ज के लिए 3,000 मिलेंगे पैसे। झारखंड सरकार के मंत्री और सचिव 60,000 रुपए तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे। यही नहीं, वे हर महीने 3,000 रुपए का रिचार्ज भी करा सकेंगे। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली कैबिनेट ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट सचिव वंदना डालेल ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि विशेष सचिव स्तर के अधिकारी 45,000 रुपए तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे और 2,000 रुपए प्रति माह का रिचार्ज भी करा सकेंगे। वहीं अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त निदेशक एवं अन्य 30,000 रुपए तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे। इन्हें सरकार की ओर से रिचार्ज के 750 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की संविदा नियुक्ति भी शामिल है। कैबिनेट सचिव वंदना डादेल ने कहा कि कई पद खाली पड़े हैं, इससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। नई भर्ती होने तक स्थिति से निपटने के लिए रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के नियम बनाए गए हैं। कैबिनेट सचिव वंदना डादेल ने कहा कि भर्ती 2 साल या उम्मीदवार को 70 वर्ष की आयु तक के लिए की जाएगी। प्रोफेसरों के लिए 2.5 लाख रुपए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 लाख रुपए और सहायक प्रोफेसरों के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति माह प्रस्तावित किया गया है। कैबिनेट ने देवघर में श्रावणी मेले के दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 27 अस्थायी पुलिस चौकियों और 17 यातायात चौकियों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये चौकियां 19 अगस्त तक चालू रहेंगी। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।